A man is the product of his own thoughts. He becomes what he thinks. Well, hello everyone. I am Satyam and this is our lecture number 5 of spoken English course. Last time we had discussed about few topics, and in this video we are going to talk about that what is the meaning of adjective and what is the uses of adjective in English grammar, and we will also try to understand that types of adjective. Okay, and after watching this video you will be able to understand, you will be able to completely understand that what is the real meaning of adjective and why we use this topic and why we study this topic. So let's get start our video. So first of all I would like to make you familiar with this word adjective. अगर आप हिंदी में इसका मीनिंग देखें then एज यू सी विशेषण, इसके लिए हिंदी में हम लोग शब्द यूज़ करते हैं. ठीक है, विशेषण. अब विभीषण और विशेषण इज डिफरेंट थिंग, दोनों अलग है. ठीक है, विभीषण अलग है, वो एक नाउन है, और ये विशेषण है, ये एक एडजेक्टिव है. ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब होता है, सिंपल मतलब क्या होता है आप समझिए. एकदम आसान भाषा में अगर इसको समझना चाहें तो आप इतना समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी. एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी, एडजेक्टिव मीन्स वर्च्यू, एडजेक्टिव मीन्स गुण. लेकिन जो आप देखेंगे लड़कियां दूसरे लड़कियों के लिए इस चीज़ का यूज़ नहीं करती है, वो इससे काफ़ी बचती हैं. इस चीज़ को तो आपको एक्सेप्ट करना होगा. आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक लड़की दूसरी लड़की की तारीफ़ करती है. ठीक है, मतलब वो एक दूसरे का, या आप कह लीजिए अपने से तुलना जब होता है तो हमेशा वो सामने वाले को कम एसेस करती है अपने से, है कि नहीं. लेकिन बॉयज़ में ऐसा नहीं होता. लड़कों में आप नहीं देख सकते हैं, विशेषता अगर बताना हो तो वो लोग धूमधाम से बताते हैं. ठीक है, दोस्त अगर पूछ ले कैसा लग रहा है भाई ये ड्रेस मेरे ऊपर, ज़बरदस्त, कमाल कर दिया तूने, तो ये दुनिया तुझे ही देखना चाह रहा है, इसी ड्रेस में चाह रहा था. तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे सेंस हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसी बातें यूज़ करते हैं बेसिकली लाइफ में. लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव. आखिर में होता क्या है और इसे हम समझे कैसे. तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मेंबर है. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हमने तो सुना ही नहीं. पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद. इस दुनिया में जितने भी वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं उन सबको इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज किया जा सकता है. ठीक है, और देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होता है 8, इसमें 8 मेंबर्स है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि इसमें 9 मेंबर्स है. अब 9 ये कौन है, ये 9 जो 9th प्लेस पे है वो कौन है, उसको कहा जाता है आर्टिकल. आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा जाता है. तो आप कई बार देखेंगे कि 9 मेंबर्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कई बार आप देखेंगे 8 है. तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस समझना है. हम सारी चीज़ों को समझते हुए एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक चलेंगे. देखिए, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन, सो बाय डेफिनेशन एडजेक्टिव आर वर्ड्स. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एडजेक्टिव हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ऑल आर बेसिकली वर्ड्स. ठीक है, तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच आर यूज्ड, जिसका यूज़ किया जाता है. विच आर यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है. विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस. मतलब एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए. इजंट इट, दे कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी. अब आपको यहाँ फोकस करना है, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, एज एंड द फंक्शन ऑफ द वर्ड्स दे क्वालिफाई. आपको समझ में नहीं आया होगा, ये थोड़ा सा डेफिनेशन आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपली लैंग्वेज में बताना चाहूँगा. एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे आपने नाउन, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है. नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स. इस दुनिया में जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, दैट इज़ कॉल्ड नाउन. तो एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. एन एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन. एन एडजेक्टिव टेल्स अस, an adjective gives us, an adjective provides us more information about a noun or pronoun. नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो हमें अधिक जानकारी होती है, जो शब्द वो जानकारी हमें देता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव.
आई होप कि आप समझ रहे होंगे, एकदम आसान भाषा में समझिए, टेक्निकल मत होइए कुछ देर के लिए। एडवांस में हम जब चलेंगे तो हम लोग काफ़ी धूमधाम से इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है। अभी बस एक इंट्रोडक्शन है। चलिए, तो बेसिकली अब एक बार और देख लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव जो होता है वो वर्ड्स होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। एन एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम, ठीक है। जैसे क्वालिटी के बारे में बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को, साइज को, एज को, कलर को, फंक्शन ऑफ द वर्ड्स दे क्वालिफाई, ये चीज़ एडजेक्टिव बताता है। अभी बहुत डेफिनेशन पे हमने बात कर लिया, अभी एग्जांपल्स के थ्रू से हम समझते हैं, बिकॉज एग्जांपल्स आर द बेस्ट। अब डेफिनेशन अभी तक हमने बहुत समझ लिया, अब हम एग्जांपल्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट एग्जांपल्स आर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड समथिंग। चलिए देखिए एग्जांपल्स क्या है। द हाउस इज पैलेशियल, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आवर वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज द हाउस इज पैलेशियल। पैलेशियल का मतलब क्या होता है, अब ये नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे। पैलेशियल का मतलब होता है आलीशान। क्या होता है? आलीशान, या शानदार कह लीजिए, मतलब जो घर है वो आलीशान है, ठीक है। तो ये जो एक शब्द है ये क्या बताया, उस घर के क्वालिटी को बताया, उस घर के बारे में विशेषता को बताया, उस घर का एक विशेषता के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। ये सेंटेंस नहीं है कि वो एक सामान्य सा घर है, क्या बोल रहा है, वो एक आलीशान घर है। तो ये जो एक शब्द है जो इस घर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दिया, इसे हम कहेंगे कि भैया यू आर एन एडजेक्टिव। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर सेकंड एग्जाम्पल। आवर सेकंड एग्जाम्पल इज शी इज अपसेट। शी इज अपसेट। शी क्या है, एक प्रोनाउन है। इज क्या है, एक एक्सिलरी वर्ब कह लीजिए, हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए। अपसेट मतलब शी प्रोनाउन के बारे में ये जो शब्द है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये बता रहा है कि शी जो है वो अपसेट है। तो यही तो होता है एडजेक्टिव, मतलब नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा, उसके बारे में और हमें जानकारी देगा, ठीक है। तो शी के बारे में बताया कि शी जो है वो अपसेट है। मान लीजिए कोई अलीचा है और वो क्या है, अपसेट है, अपसेट है। तो इस चीज़ को बता रहा है ये एक शब्द विच इज़ अपसेट, तो ये एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। उसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा है। क्रिस्टीन वॉज अ परसिस्टेंट ओल्ड लेडी। परसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़। बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग उसमें से है दृढ़, ठीक है, या सख्त भी हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए, सख्त, सख्त। तो आप जो भी इस सेंस में समझेंगे तो दृढ़ समझेंगे, इस सेंटेंस के सेंस में देखें तो दृढ़। जो क्रिस्टीन है, क्रिस्टीन वॉज अ परसिस्टेंट ओल्ड लेडी, मतलब वो एक दृढ़ बुजुर्ग महिला थी। अब नहीं रही, हो सकता है वॉज लगा दिया गया है, तो ये कौन जानता है, वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और देख लेते हैं। एक है मेरी वाली अलग है। यस, इसी तरह के तो आपको एग्जांपल्स चाहिए, राइट। ये सब चीज़ें ज़्यादा समझ में आता है। मेरी वाली अलग है, तो मेरी वाली है, इट इज़ नॉट इनफ, उसमें थोड़ा सा उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सा शब्द दे रहा है, ये शब्द दे रहा है। ध्यान से देखिए, अलग है, मेरी वाली अलग है। तो ये अलग जो एक शब्द है ये कहलाता है विशेषण कहलाता है। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ये एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं, बहुत बड़ा, ठीक है, अच्छा, बुरा, मतलब किसी के गुण को बता रहे हैं, क्वालिटी को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई एक बहुत लंबा है तो बहुत लंबा, टॉलर, शॉर्टर, ठीक है। कोई अगर एक बहुत ही मान लीजिए मधुर बोलता है, ठीक है, कोई एक विनम्रता से बात करता है, कोई विनम्र है, कोई पोलाइट है, तो दिस, कोई सुंदर है, कोई अगली है, इस तरह से जो शब्द हैं जो किसी के क्वालिटी को बताता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। या फिर क्वालिटी के साथ साथ और उसके साइज़ को बता दे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ आईफिल टावर बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा जो एक शब्द है ये कहलाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देंगे, गंगा सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी
ये जो शब्द है ये कहलाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्द जो किसी क्वालिटी को, जो किसी चीज़ की क्वालिटी को, क्वांटिटी को बता दे। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। जैसे दैट इज़ अ बिग हाउस, तो बिग क्या बता रहा है? क्वांटिटी को बता रहा है कि नहीं? बिग हाउस। साइज, एज, अभी और डिस्कस हम करेंगे इस पे डिटेल में। जैसे और एग्जांपल देखें तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ बहादुर बहादुर है, समझिए सेंटेंस को, बहादुर बहादुर है। एक बहादुर नाउन है, लेकिन दूसरा बहादुर जो है वो क्या है? ब्रेव, जिसके लिए शब्द यूज़ करेंगे, तो ब्रेव एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो शब्द हैं, किसी के गुण को, किसी क्वालिटी, किसी चीज़ के क्वालिटी को, साइज़ को, एज को, कलर को, नंबर्स को बता दें, वो कहलाता है एडजेक्टिव। अब समझते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और डिटेल में हम इसे देखते हैं। तो देखें टाइप्स के अगर हिसाब से देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, देन वी गेट टू सी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, demonstrative adjectives, interrogative adjectives. There are 6 major types of adjective. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू से इसे और डिटेल में समझते हैं। लेट्स कंसिडर दिस इन मोर डिटेल। सो ये हमारा पहला टाइप है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बाय डेफिनेशन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के गुण को बताता है ये। जैसे एक एग्जांपल है, मधुकर इज अ हेल्पफुल नेबर। मधुकर इज अ हेल्पफुल नेबर। नेबर का मतलब होता है क्या? पड़ोसी। नेबर मीन्स पड़ोसी। मधुकर इज़ अ हेल्पफुल नेबर। तो ये जो एक शब्द आया यहाँ, हेल्पफुल, मददगार शब्द जो है, ये बताता है क्वालिटी को, किसी के गुण को, तो इसलिए ये एक विशेषण है। उसके बाद द ग्रीविंग मैन विश्ड टू स्टे बैक होम। ग्रीविंग का मतलब होता है दुखी। ग्रीविंग मतलब दुखी। द ग्रीविंग मैन विश्ड टू स्टे बैक होम, मतलब जो दुखी, जो एक व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बात किया जा रहा है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है घर पर रहना। तो ग्रीविंग के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये एक एडजेक्टिव है। दुखी, दुखी, दुखी होना क्या है? एक गुण है, तो वो चीज़ है एक एडजेक्टिव। उसके बाद अगर देखें तो बबीता वॉज अ एक्सलेंट स्टूडेंट। बबीता वॉज अ एक्सलेंट स्टूडेंट। तो दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स इज बेसिकली एडजेक्टिव। Okay, these kinds of words are basically adjective because Babita was an excellent student. It is a virtue of Babita. ठीक है, it is a virtue. या फिर अगर हम बोल देते हैं ऐसे भी, अगर हम कह सकते हैं Babita was a naughty student, Babita was a funny student. These all are adjective. ठीक है, तो ये था adjective of qualities। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो मेरे जो माइंड में आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि वीडियोस बनाते समय एग्जांपल्स भी माइंड में कम आता है, मैंने ऐसा नोटिस किया है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, भावना को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप नाउन पढ़ चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुड। तो चलिए अब हम इसके अगले टाइप को समझते हैं। देखिए हमारा अगला जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप समझ चुके हैं, जिसमें क्वालिटी कोई गुण के बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा, अच्छा, ठीक है, दयावान, इस तरह से जो भी शब्द हैं बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसके आगे वाला मतलब बाद वाला जो क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसको देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब हाउ मच, तो मात्रा को बता रहा है। तो इसमें ऐसे कुछ मिलते जुलते वर्ड्स होंगे, जैसे द इंटायर केक वॉज डेकोरेटेड विथ रोजेट्स। ठीक है, तो द इंटायर मतलब, इंटायर का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। तो द इंटायर केक वॉज डेकोरेटेड मतलब पूरे केक को डेकोरेटेड किया गया विथ रोजेट्स। अब ये क्या होता है? जो रिबन, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को डेकोरेट करते हैं तो रिबन से गुलाब जैसा बना देना, वो कहलाता है रोजेट्स। ठीक है, तो इंटायर हो गया, इनफ, लिटिल, क्वाइट,
लिटिल, क्वाइट, इनफ, ठीक है। ये सब जो क्वांटिटी को जो इंडिकेट करेगा शब्द, उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए, ही हैज़ इनफ मनी टू बाय अ कार, ही हैज़ इनफ मनी, इनफ मनी, इनफ या फिर सफिशिएंट जो एक शब्द है इसके लिए उचित होगा। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। ही हैज़ सफिशिएंट मनी टू बाई अ कार या ही हैज़ इनफ मनी टू बाई अ कार। तो इनफ जैसे शब्द हैं ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कैसा टाइप है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सुनिधि हैज़ अ लिटिल पेशेंस, सुनिधि हैज़ अ लिटिल, क्वांटिटी का बता रहा है ना, लिटिल, तो सुनिधि हैज़ अ लिटिल पेशेंस विथ हर पेट या कुछ भी है, तो लिटिल पेशेंस, तो लिटिल जो शब्द है वो कहलाएगा क्या, वो जो तो लिटिल जो शब्द है वो कहलाएगा एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपको पानी चाहिए, किसी से आप पानी मांग रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप सिंपली कहेंगे गो एंड गेट सम वाटर फॉर मी, गो एंड गेट सम वाटर फॉर मी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं गो एंड गेट फ्यू वाटर फॉर मी। क्या ये सही तरीका है? नहीं, क्योंकि पानी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यू जैसे शब्द का यूज़ नहीं करते हैं। आप कहेंगे गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, गो एंड गेट मी सम फूड, ऐसे बोल देना, गेट मी फ्यू फूड, तो इतना चावल का दाना ला के फेंक देगा मुँह पे आपके, ठीक है। तो इसलिए आप जब कहेंगे तो सम वाटर, सम फूड, तो पानी के कोई लिक्विड चीज़ के साथ फ्यू नहीं लगाएंगे, आप सम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गिव मी सम फूड, गिव मी सम मनी। तो देखिए, जैसे आपको पैसा भी मांगना है किसी से, हम क्या कहते हैं, गिव मी सम मनी। तो मनी आप बोलेंगे, गिन तो सकते हैं मनी को, 10 लाख, 10 करोड़, 10,000, 10 रुपये, 1 रुपये, गिन तो सकते हैं, लेकिन मनी जो एक पर्टिकुलर शब्द है इसको कैसे गिनेंगे, तो इसको नहीं गिन सकते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे गिव मी सम मनी। आप ऐसे नहीं बोलेंगे गिव मी फ्यू मनी, तो ये चीज़ आप खुद अगर बोलेंगे तो ऑकवर्ड लगेगा। तो इसका ये मतलब है कि ऐसे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिसके लिए हम लोग सम का यूज़ करेंगे, SOME, सम। सम का मतलब होता है थोड़ा, सम का मतलब क्या होता है, बेसिकली थोड़ा। फ्यू का मतलब भी होता है कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ। चलिए, तो सम कहाँ लगाना है, फ्यू कहाँ लगाना है, आप समझ गए। अब देखिए, सुनिधि हैज़ अ लिटिल पेशेंस, आप समझ गए, लिटिल क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो समझिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस में जो भी चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट है या फिर जो भी चीज़ें हैं, उसका संख्या क्या है। जैसे देयर वर 3 बर्ड्स इन द केज, देयर वर 3 बर्ड्स इन द केज, केज मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। तो बताया गया कि पिंजरे में 3 चिड़ियाँ थी, देयर वर 3 बर्ड्स इन द केज। तो ये जो एक शब्द आया 3, ये कहलाएगा एडजेक्टिव। और मैं आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो एडजेक्टिव होता है। जितने भी कलर्स होते हैं, कलर्स के नेम को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। नंबर हो, कलर्स हो, ये सब कहलाता है एडजेक्टिव, ठीक है। और एग्जाम में आपसे पूछेगा, कुछ नंबर्स की स्पेलिंग भी पूछते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि 12 का स्पेलिंग क्या होता है। जैसे ऑर्डिनल नंबर में 12 होता है ना, ऑर्डिनल नंबर में, तो 12 का स्पेलिंग आपसे पूछ लेगा। अगर आपको पता है तो आप इसे कमेंट कीजिए, आई एम श्योर कि लगभग लोग इसका आंसर गलत लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसी तरह से कुछ ऑर्डिनल्स नंबर आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो वो सब एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए, उसी तरह से आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे छूट गया है, आप लिख लेंगे FRIENDS, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द क्रिकेट क्लब। फ्यू एक शब्द है जो बताता है संख्या को, मात्रा को, तो ये एक शब्द है जो ये कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। चलिए, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मेरे साथ साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, धानो हैड नो पिक्चर्स ऑफ हिज फैमिली, धानो हैज़ नो पिक्चर्स ऑफ हिज फैमिली। ये जो एक सेंटेंस है, इसमें बताया गया कि धानो के पास अपने परिवार का कोई भी पिक्चर नहीं है, कोई भी फोटो या कोई भी इमेज नहीं है। नो
नो इमेज मतलब नील इमेज, तो ये भी क्या है, एक नंबर बता रहा है ना, नील है तो वो एक एडजेक्टिव है। तो नो, फ्यू, कोई नंबर, कोई कलर, ये सब जो चीज़ें होती है ये कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले टाइप्स को। तो देखिए नेक्स्ट वाला टाइप्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अभी आपने इससे पहले देखा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ये भी थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ बेसिकली क्या कहाँ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये बता सके कि नाउन और जो प्रोनाउन है वो ईच मतलब इंडिविजुअल्स को ये डिनोट करता है। जैसे ईच बॉय वेंट होम विथ अ गिफ्ट, तो ये जो एक शब्द है ईच, ठीक है, तो ये बताया जा रहा है सेंटेंस में कि हर एक लड़के, हर एक बॉय को एक गिफ्ट दिया गया और वो एक घर गए, मतलब एक गिफ्ट के साथ हर लड़के घर गए। तो इस तरह से मतलब हम फोर्स कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि इंडिविजुअली दिखाना चाहते हैं सेंटेंस में कि इंडिविजुअली को, एक इंडिविजुअल को भी वो चीज़ है, मतलब सेंटेंस में उसका भाव स्पिरिट आ रहा है। देखिए समझिए, नीदर बुक इज़ रिकमेंडेड, ठीक है, नीदर बुक इज़ रिकमेंडेड मतलब कोई भी बुक, रिकमेंड करना मतलब क्या होता है, रिकमेंडेशन का मतलब रिकमेंड करना किसी को, मतलब कि गुजारिश करना, ठीक है। तो उसी तरह से नीदर बुक इज़ रिकमेंडेड मतलब कोई भी बुक रिकमेंड नहीं किया गया। एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग, एवरी डे, डे तो सभी है लेकिन एवरी डे, देखिए फोकस किया जा रहा है, तो एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग। तो इस तरह के जो शब्द होंगे जैसे ईच, एवरी डे, एवरीबडी, ठीक है, तो नीदर, वेदर, रेदर, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद एक बचता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है दिखाना कोई भी चीज़ को, प्रदर्शन करना, डिस्प्ले करना, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेसिकली आप समझ, डिमॉन्स्ट्रेटिव ग्रामर में जब समझिए आप तो समझिए दिस और दैट का मतलब बात होगा। तो यहाँ भी सेम है, दैट हाउस इज़ ब्यूटीफुल मतलब दिखाया जा रहा है इस तरह से, किसी को किसी की और पॉइंटेड करके ये दिखाया जा रहा है कि दैट हाउस इज़ ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज़ कल्प्रिट, किसी की और हम इस तरह से पॉइंट करके बता रहे हैं कि दिस गर्ल इज़ विक्टिम या फिर दिस गर्ल इज़ कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है मतलब आरोपी या दोषी, और विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस दैट जैसे शब्दों का यूज़ होगा तो आप समझ जाइए कि ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एक हमारा लास्ट बचता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव शब्द का मतलब होता है क्वेश्चन, इंट्रोगेट करना, क्वेश्चन करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में WH वर्ड्स जो होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स वुड बी यूज। जैसे व्हाट टाइम, जैसे देखिए विच बिस्किट डू यू वांट, विच बिस्किट आप कौन सा बिस्किट चाहते थे या आप कौन सा बिस्किट चाहते हैं। विच बिस्किट डिड यू वांट, आप कौन सा बिस्किट चाहते थे। विच बिस्किट डू यू वांट, आप कौन सा बिस्किट चाहते हैं, ठीक है। हुज कार वॉज दैट, हुज कार वॉज दैट, वो किसका कार था, हुज कार वॉज दैट। तो ऐसे WH वर्ड जो होता है ऐसे अगर आपको दिख जाए तो आप समझिए ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट टाइम आर यू एक्सपेक्टेड एट, आपने कौन सा समय एक्सपेक्ट किया था, आपने किस समय की उम्मीद की थी। व्हाट टाइम आर यू एक्सपेक्टेड एट, ठीक है। तो व्हाट, व्हेन, वेयर ऐसे जो शब्द हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ जो किया जा रहा है तो आप समझेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और एक चीज़ साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं विच, इन सबको पहले रखा जाता है। मतलब WH फैमिली में जितने वर्ड्स है, क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछने का तरीका होता है कि WH वर्ड्स को पहले रखिए, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब या सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं WH वर्ड, ठीक है, मतलब WH वर्ड जो भी है विच, हुज, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए आर, वॉज, डू, और उसके बाद आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछने का एक स्ट्रक्चर होता है। जब हम सेंटेंस
चैप्टर पढ़ेंगे सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग और डिटेल में चीज़ों को समझने वाले हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज़ like this video and subscribe our channel as well, because on this channel I upload videos related to English grammar and spoken English course as well. If you are preparing for any examination and if you want to speak English then you should subscribe my channel. So मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. So that's all I have to say about adjective and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. Till then take care and goodbye. जय हिंद.